Good morning, students. Today we are going to discuss about lesson 8th of our English Nova Reader book, that is To India, My Native Land, means Bharat Meri Janam Bhumi. And this poem was written by Henry Louis Vivian Rossio. He was an Indian poet, but इनके जो पेरेंट्स थे वो पोर्चुगीज़ थे और इनका बहुत छोटी उम्र में देहांत हो गया था। और दिस पोएम वॉज रिटन इन 1831 एंड उस समय पर जो हमारा भारत था वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उस टाइम पे जो हमारे देश की कंडीशन थी उसको व्यक्त करते हुए पोएट ने ये जो पोएम लिखी है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। माय कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, a beauteous halo circled round thy brow and worshipped as a deity thou wast। सो क्योंकि ये 1831 में पोएम लिखी गई है तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए हैं जो अब हम इंग्लिश में यूज़ नहीं करते, जैसे कि दाई मीन्स योर एंड वास्ट मीन्स वॉज। सो यहाँ पे जो पोइट है वो कहता है कि हे मेरे देश, कि तुम्हारे जो बीते हुए समय में तुम कितने महान थे, तुम्हारी कितनी प्रसिद्धि थी, कितने तुम गौरवशाली थे। अ ब्यूटियस हैलो सर्कल राउंड दाई ब्रो, हैलो मीन्स सर्कल ऑफ लाइट, जो कि बहुत ही जो धार्मिक लोग होते हैं उनके माथे पर, ब्रो मीन्स मस्तक, उनके मस्तक पर होता है। एंड वर्शिप मीन्स पूजा की जाती थी। एंड डेटी मीन्स गॉड और गॉडेस। ओके, सो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि बीते हुए समय में मेरे देश तुम कितने महान थे, कितनी तुम्हारी प्रसिद्धि थी, कितने गौरवमयी थे, तुम्हारी जो देवी देवताओं की तरह पूजा की जाती थी, इतना तुम्हारा मान सम्मान था, इतना तुम्हारा नाम रोशन था। वेयर इज़ दैट ग्लोरी, वेयर दैट रेवरेंस नाउ, अब वो जो ग्लोरी है, अब जो गरिमा है वो कहाँ है। एंड अब जो तुम्हारी वो रेवरेंस है, रिस्पेक्ट है, तुम्हारा वो मान सम्मान है, वो कहाँ है। Thy eagle penis is chained down at last and crawling in the lowly dust art thou। तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमारे देश को ईगल पीनियन के साथ कंपेयर कर रहा है। ईगल मीन्स चील, पीनियन मीन्स पंख। तो जैसे जो ईगल है उसके जब पंखों को बांध दिया जाता है किसी चेन के साथ तो वो उड़ नहीं पाता है, वो ग्रॉल करता है, क्रॉलिंग करता है। तो ऐसे ही जो हमारा देश है वो उसके जैसे कि उसके पंख बांध दिए हो, अब वो क्या है, अंग्रेज़ों का गुलाम है और वो अपनी मर्ज़ी से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो अंग्रेज़ों के अंडर है, उसका गुलाम है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी गुलामी कर रहे हैं। द मिन्स्ट्रल हैथ नो रीथ टू वीव फॉर दी, सेव द सैड स्टोरी ऑफ द माइस्वी। अब क्या है कि जो मिन्स्ट्रल है मीन्स गायक है, जो हैथ मीन्स हैज़, नो रीथ टू वीव फॉर दी, कि अब जो मिन्स्ट्रल है जो तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाता है, जो सिंगर है, अब उसके पास कोई फूल नहीं है, कोई फूलों की माला नहीं है, जो बुनने के लिए कोई फूलों की माला नहीं है तुम्हारी प्रशंसा में, और उसके पास गाने के लिए, तुम्हारी प्रशंसा के लिए कोई गाना नहीं है। उसके पास क्या है, ओनली सेव द सैड स्टोरी ऑफ द माइजरी, वो सिर्फ, अगर उसके पास है तो क्या, वो सिर्फ तुम्हारा जो दुख है उसकी कथा सुना सकता है, उसके पास कोई भी तुम्हारी प्रशंसा में कुछ गाने के लिए नहीं है। Well, let me dive into the depths of time and bring from out the ages that have rolled। फिर वो क्या बोलता है कि मुझे जो डेप्थ्स ऑफ टाइम है मीन्स की जो समय की गहराई है उसमें जाने दो, कौन सा समय, एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस ऑफ दैट ऑफ रोल मीन्स की जो बीत चुका समय है, जो पुराना समय है, मुझे उसकी गहराई में जाने दो, और a few small fragments of those wrecked sublimes, और उसमें से कुछ फ्रैगमेंट मीन्स पीसेस, उसमें से कुछ ऐसे स्मॉल पीसेस या उस समय का कुछ ऐसा छोटा हिस्सा मुझे लाने दो जब तुम बहुत महान थे, तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि थी, उस समय में से कुछ समा मुझे जो है उसके कुछ पीसेस है अभी मुझे
इस समय में लाने दो, ताकि जो तुम्हारी उस समय जो चमक थी उसको मैं अब ला सकूँ। विच ह्यूमन आइज़ में नेवर मोर बिहोल्ड, ताकि जो हमारे अब जो लोग हैं, जो कि ग़ुलाम देश के लोग हैं, उनको पता चल सके कि तुम्हारा जो पहले तुम कितने महान थे, कितने गौरवमयी थे, और शायद अब वो इसको ऐसा दोबारा नहीं देख पाए। एंड लेट द गर्जन ऑफ माई लेबर बी, और मुझे मेरी जो मेहनत, लेबर मीन्स मेहनत का, मुझे मेरी मेहनत का इनाम मिलने दो। माई फॉलन कंट्री, माई पराजित देश, वन काइंड विश फॉर दी, कि मेरी एक ही ये विश है कि तुम फिर से पहले की तरह स्वतंत्र हो जाओ, पहले की तरह तुम चमको, पहले की तरह तुम महान देश कहलाओ। ठीक है, सो ये ही है आपकी पोएम। इसमें जो पोइट है वो चाहता है, वो अपने देश को बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि जो उसका देश है अंग्रेज़ों का गुलाम हो चुका है, वो पूरी तरह से उनसे स्वतंत्र हो जाए और महान हो जाए जैसे पहले था, और वैसे ही उस चमके, वैसे ही उसकी प्रसिद्धि हो, वो वैसे ही गौरवमयी हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।